विप्लव साहब, शुरुआत आपसे ही करूंगा मैं। राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नफरत का मॉल खोल रहे हैं, आप दंगों की याद दिला रहे हैं। ऐसा क्यों? मोहब्बत के बाजार में नफरत की सियासत क्यों? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी की अपनी परिभाषा है। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे अपने हिसाब से चीजों को गढ़ना शुरू किया। अब पहली बार देश और दुनिया ने सुना कि मोहब्बत भी दुकान में मिलती है। अब तक तो हम लोग यही समझते थे कि दौलत जितनी हो जाए उससे मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती, दुकान से इसका कोई वास्ता नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी को लगता है कि वो सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए तो हर चीज दुकान में खरीदी जा सकती है। लेकिन उनके साथ उनके 4 पीढ़ियों का बैगेज साथ में है। राहुल गांधी खुद को उससे अलग नहीं कर सकते। और आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो भी नफरत की ही दुकान उनके शब्दों में खोलने की बात वो कर रहे हैं। चाहे वो भारत के संदर्भ में विदेशों में जो बयानबाजी करते हो या फिर उनके सभाओं में खालिस्तान के समर्थन में नारे लग जाएं, या जिनके सहयोग में वो खड़े हैं उन लोगों के द्वारा स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के एसेसिनेशन को लेकर के झांकी निकालने की बात हो जाए, लेकिन राहुल गांधी इन सारे मुद्दों पर भारत के विपक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। और नेहरू जी के जमाने में चितपावन ब्राह्मणों का किस प्रकार नरसंहार हुआ था वो कोई भूल नहीं सकता। इंदिरा जी के राज में कैसे गौरक्षक साधुओं की हत्या बोट क्लब में कर दी गई, नरसंहार करवाया गया सरकारी तौर पर, उसको कोई भूल नहीं सकता। राजीव गांधी जी कैसे बड़ा पेड़ गिरने पर धरती हिलाकर सिखों का नरसंहार करवा रहे थे वो सबको याद है। कैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा, लाखों लोगों की घर बार छूट गए, हजारों की हत्याएं हो गई, ये सारी चीजें लोग भूल नहीं सकते। और कैसे आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए इनकी अध्यक्षता आंसू बहाती थी और देश में हर जगह एक मैसेज चलता था। विप्लव साहब, आप कांग्रेस शासनकाल के दंगों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की भी हो, 2002 गुजरात आप भूल गए होंगे, और अभी ताजा हालात मणिपुर में किसकी सरकार है और वहां क्या हो रहा है? उसको याद दिलाने के लिए आप जैसे लोग हैं ना, वो याद दिलाते हैं। मुझे मालूम है कि आप उसकी भी चर्चा करेंगे और उसकी बात भी आप करेंगे। और दूसरी चीज, राहुल गांधी को आप कौन सा ऐसा अवसर पाते हैं रवि जी? मैं तीनों आपके विश्लेषकों को सुना, जब राहुल गांधी जी को 2004 से अब तक हर चुनाव के पहले रीलॉन्च करने की कोशिश नहीं की गई हो। 2017 का ही चुनाव याद कर लीजिए ना, अखिलेश जी की साइकिल पर बैठे थे, यूं तो त्योरियां चढ़ाकर 2 युवाओं का साथ यूपी को पसंद है। उसके पहले 2012 में एंग्री यंग मैन की भूमिका में थे, जब ऑर्डिनेंस पार करके राहुल गांधी अमिताभ बच्चन बनने चले थे। तो राहुल गांधी को उनकी समर्थक मीडिया, उनके चाटुकार और उनके पार्टी के नेता, ये तमाम लोग तो हर अवसर पर कहते हैं कि इस बार राहुल गांधी लॉन्च हो जाएंगे, इस बार राहुल गांधी मैच्योर हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी उनको गंभीरता से लेने जा रही है। अरे 55-56 साल अगर किसी व्यक्ति को मैच्योर होने में लग जाए तो सोचिए कि वो काम कब करेंगे। लेकिन विप्लव साहब, अगर राहुल गांधी को आप गंभीरता से ही नहीं लेते हैं तो विदेशों में जो उन्होंने बयान दिया था उसके एवज में आपने संसद नहीं चलने दी। पहली बार हुआ कि सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। अगर राहुल गांधी को आप सीरियस नहीं लेते हैं तो फिर स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही हैं? ये भी तो सवाल है ना। ठीक से सुना नहीं आपने, एक लाइन कह दूं, आपने लगता है ठीक से सुना नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये तो आपका नैरेटिव है कि अब हमारा कोई नैरेटिव नहीं है, ये आप सियासत वालों का नैरेटिव है। हम तो सिर्फ सवाल पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की बात मैं कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो उनका नैरेटिव है कि इस बार राहुल गांधी रिलॉन्च हो जाएंगे, अब वो मैच्योर हो चुके हैं, अब उनको लोग सीरियस लेने लगे हैं। ये हम नहीं कह रहे। और आपके तमाम रिपोर्टर्स ने अपनी पुरानी बातों को भी साझा करते हुए बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से जब भी राहुल गांधी बाहर जाकर या देश में रहते हुए भारत विरोधी कोई बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका खंडन करती है, उसके विरोध में वक्तव्य जारी करती है और भारत विरोधी ठीक है, मैं जवाब लूंगा।